अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासर कलीमी। आप देख रहे हैं बाहो स्टेट का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उसके रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि डीएचए में पेपर प्रोसेस कैसे होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको डीएचए का पेपर प्रोसेस जो है वो डिटेल से समझा सकूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें कि डीएचए में ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें प्लॉट की वेरिफिकेशन करवाना होती है। वेरिफिकेशन के लिए डीएचए हमें एक पेपर देता है, उस पेपर पे ऑनर के जो हैं वो सिग्नेचर होते हैं, प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर लगता है और साथ में आईडी कार्ड की कॉपी अटैच होती है। जो पेपर डीएचए हमें वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है उस पे हमें प्लॉट की जो है वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं और 2000 रुपये का चालान जो है वो बैंक में जमा करवाने के बाद उसकी जो है एक हार्ड कॉपी वेरिफिकेशन पेपर के साथ अटैच करके तो ये सारी चीज़ें हमें डीएचए में सबमिट करवानी होती हैं। तो आफ्टर 1 वर्किंग डे जो है हमें वेरिफिकेशन मिल जाती है। वेरिफिकेशन 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होके आती है कि प्लॉट पे कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, प्लॉट जो है वो बैंक प्लाज तो नहीं है, या किसी किस्म का कोई जो है डीएचए से अलहदा किसी किस्म का कोई लॉन नहीं लिया हुआ, इस पर कोई वायलेशन तो नहीं है। ये जब 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन होके आती है तब हमें डीएचए जो है उस प्लॉट का स्टेटस देता है। वेरिफिकेशन के बाद हमें एनडीसी अप्लाई करना होता है। एनडीसी का मतलब है नो डिमांड सर्टिफिकेट। वो जब हम डीएचए में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दरकार होते हैं। एक पेपर डीएचए हमें देता है जिस पे प्लॉट की डिटेल्स मेंशन करना होती हैं, सेलर के या ओनर के जो है वो सिग्नेचर होते हैं पेपर पे और उसके साथ प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर और साथ जो है वो ओनर की आईडी कार्ड की कॉपी लगाई जाती है और डीएचए में सबमिट किया जाता है। अगर प्लॉट पोजेशन हो तो उसके साथ साइट प्लान भी अटैच होता है। अगर प्लॉट नॉन पोजेशन है तो नॉन पोजेशन का साइड प्लान क्योंकि डीएचए की तरफ से इशू ही नहीं हुआ होता तो इसलिए उसकी एनडीसी पेपर के साथ लफ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पेपर हम डीएचए में सबमिट करवाते हैं तो डीएचए ने अपने एंड से देखना होता है कि इस प्लॉट पे कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं लगा हुआ, कोई डीएचए में इसका स्टे तो नहीं है या किसी किस्म का डीएचए के एंड से इस जो प्रॉपर्टी है इस पे कोई एलिगेशन तो नहीं है। जब एनडीसी क्लियरेंस में जाता है तो डीएचए अपने एंड से कोई डेवलपमेंट चार्जेस या कोई पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है या कोई ड्यूज डीएचए की तरफ कोई इस ऑनर के पेंडिंग है तो वो डीएचए उसके वाउचर निकालता है। उसके साथ ही हमें ट्रांसफ़र फीस का वाउचर भी मिल जाता है। जब पेंडिंग ड्यूज और ट्रांसफ़र फीस का वाउचर हमें मिलता है तो वो हमें बैंक में जमा करवाना होता है। ये वाउचर जो ड्यूज़ के हैं ये बैंक में जमा करवाने के बाद हमें डीएचए में सबमिट करवाने होते हैं। डीएचए फिर अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है, फाइल पे वर्किंग होना शुरू हो जाती है, ड्यूज़ की क्लियरेंस मिल जाती है, फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट में जो है वो आ जाती है। उसके बाद हमें जो है वो ट्रांसफ़र के पेपर रेडी करने होते हैं। फाइल जो है वो 3 वर्किंग डेज़ के बाद हमारी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट में आ जाती है। उसके बाद हम वेंडर से फाइल रेडी करवाते हैं, उसमें स्टाम्प पेपर लगते हैं, उसमें एग्रीमेंट टू सेल बनता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम डीएचए में जाएं, वहाँ से मेंबरशिप फॉर्म लें। मेंबरशिप फॉर्म पे जो है वो परचेज़र के सिग्नेचर होते हैं और उसका एक वाउचर निकलता है जो कि 45,000 रुपये का है। आप जितनी बार भी डीएचए में ट्रांजैक्शन करवाएं आपको मेंबरशिप फ़ी लाजमी पे करना होती है। मेंबरशिप फॉर्म के वाउचर के साथ हमें सेलर और परचेज़र टैक्स भी जो है वो बैंक में जमा करवाना होते हैं। जब वेंडर का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हमें 4 किस्म के ड्यूज़ जो हैं वो बायर की तरफ से बैंक में जमा करवाने होते हैं। 2 किस्म के जो ड्यूज़ हैं वो ट्रांसफ़र से पहले जमा होते हैं और 2 किस्म के ड्यूज़ ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र के बाद जमा करवाने होते हैं। जो पहले जमा करवाने होते हैं वो एक तो ट्रांसफ़र फीस है जो कि मुख्तलिफ पोर्शन के मुताबिक मुख्तलिफ है। दूसरा एडवांस टैक्स होता है जो परचेज़र की तरफ से होता है और वो प्लॉट की एफबीआर वैल्यू के मुताबिक फाइलर को 1% लगता है और जो नॉन फाइलर हैं उनको 2% जमा करवाना होता है। उसके बाद जब हम सारी फाइल रेडी करके ड्यूज़ ये दोनों जमा करवा के डीएचए में सबमिट करवाते हैं तो डीएचए टैक्स वगैरह की वेरिफिकेशन के बाद हमें एक टोकन जो है वो देता है। उस टोकन के बिहाफ पे हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है।
जब हमारी ट्रांसफ़र कंप्लीट होती है तो DHA से जो मेंबरशिप फ़ी का पेपर निकलवाया होता है उसके बिहाफ पे हम मेंबरशिप फ़ी का वाउचर निकलवाते हैं, जो कि नए वाले परचेज़र के नाम के अगेंस्ट निकलता है। मेंबरशिप फ़ी के बाद स्टैम्प ड्यूटी जमा करवानी होती है। वो सूबाई गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने की मद में हमसे चार्ज करती है। जो स्टैम्प ड्यूटी बैंक में जमा करवानी होती है वो DC रेट का 1% होती है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए सेम है। तो आफ्टर ट्रांसफ़र ये 2 ड्यूज़ बैंक में जमा करवाने के बाद एक कवरिंग लेटर होता है जो DHA ट्रांसफ़र के वक़्त बायर को प्रोवाइड करता है। हम कवरिंग लेटर के साथ ओरिजिनल वाउचर जो हमने बैंक में ड्यूज़ जमा करवाए होते हैं वो साथ लफ करके तो DHA में सारी फाइल बना के सबमिट करवा देते हैं। DHA हमें 25 to 1 मंथ जो है टाइम देता है। उसके बाद हमारा अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है जो कि परचेज़र को खुद आके DHA से रिसीव करना होता है। वो परचेज़र की अमानत होती है और उसके ID कार्ड के बिहाफ पे ही उसको रिसीव करवाया जाता है। तो ये था जी मेरा पेपर प्रोसेस के हवाले से छोटा सा ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आपको मिले होंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रह गई हो कि जो मैं इस वीडियो में शेयर ना कर सका हूँ तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह DHA के हवाले से तमाम प्रोसेस से आपको डिटेल के साथ गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।